हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 का गणित ज्ञान यानी कक्षा 5 की गणित की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे पढ़ाने वाले हैं 72। टॉपिक चल रहा है इसमें भिन्नों का गुणा करना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि 1/2 1/3 1/2 का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप अंश का मल्टीप्लाई अंश के साथ कर दें और हर का मल्टीप्लाई हर के साथ कर दें। और अगर नीचे के नंबर से कोई ऊपर का नंबर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, या ऊपर के नंबर से नीचे का नंबर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कभी भी या कटिंग कभी भी ऊपर के नंबर से ऊपर की या नीचे के नंबर से नीचे की नहीं करते हैं। ठीक है, यानी हर से अंश की करते हैं और अंश से हर की करते हैं, और नहीं हो रही है तो गुणा कर देते हैं। तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। और ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा करना। अब देखिएगा, ये करे डायग्राम भी दिए गए साथ में है, इनको भी समझिएगा। तो ये देखिएगा, इसमें 3 थे ये, और जब हमने मल्टीप्लाई और एक को इन्होंने शेडेड किया था, मल्टीप्लाई किया, तब देखिएगा उसके 2 भाग कर दिए गए। जो आपका एक हिस्सा है ये, इसके 2 भाग कर दिए गए। यहाँ से एक तोड़ दिया गया, एक यहाँ से तोड़ दिया गया, और एक यहाँ से तोड़ दिया गया। तो अब जो पहले 3 में से हमने 1 लिया था, अब ले रहे हैं 6 में से 1। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक ले रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया। देखिएगा इनका भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 या 12 और 2 1 या 2, यानी कैंसिल नहीं किया, कैंसिल कर सकते थे, यानी आपका है 2/12 हो गया। अब देखिएगा पहले स्थिति ये थी, इस वाले नंबर को ले रहे थे, इसे 4 को, 4 खाने किए गए इसमें से, और एक को हमने शेडेड कर दिया। लेकिन अब क्या किया गया, 12 खाने होने चाहिए। इस प्रकार से अपॉन में होता जो नंबर उतने तो हमें टोटल लेने पड़ते हैं। तो अपॉन में 12 है, 12 का हमने 12 खाने कर दिए ये, और ऊपर कितना 2, और 2 को शेडेड कर दिया। ये तो उन्होंने 2 क्वेश्चन करके दिखाया। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन 2 के हमको करने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी फिलहाल में हम इस वाली भिन्न पे फ्रैक्शन ध्यान देंगे इस पे। अभी इस पर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 हैं, तो किसी एक को आप शेडेड कर दीजिएगा, क्योंकि 1/6 है, ये 1/6 है, तो किसी एक को हमने शेडेड कर दिया। अब जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, और 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा 12। अब देखिएगा, आपको इस प्रकार से जो ये डायग्राम आपको बनाना है, पहले तो जो ये बना हुआ है सेम वैसा ही बनाना है। अब हमें करने हैं इसके सबके 2-2 खाने, इस प्रकार से। यानी अब ये 12 हो गए, और 12 में से हमको 1 को किसी एक खाने को आप शेडेड कर दीजिएगा। ये था इसका मतलब। यहाँ पर देखिएगा इस फ्रैक्शन में, देखिएगा ये 1/6 है, तो इन्होंने 6 की और किसी एक को शेडेड करिएगा आप। अब इसकी स्थिति हो जाएगी चेंज, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 2/18। 2/18 अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 1/9 भी लिख सकते हैं। 1/9, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1/9 हो गया। अब आप इसके 9 खाने करिएगा, और उसमें से किसी एक को शेडेड कर दीजिएगा। अब स्थिति इसकी ये बन जाएगी, 1 2, और ये 3 जगह से फिर काट दीजिएगा। ये अब देखिए, गिन लीजिएगा, ये 9 हो रहे हैं। 9 में से किसी एक को आपको शेडेड करना है। ये तो जो आपको ये सिखाया जा रहा था उसका ये मतलब था। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। 1 का 1 के साथ तो 1 हो जाएगा, और 4 का 3 के साथ जाती है 12। यहाँ भी आप 3 1 जा 3, और 4 2 जा 8। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्र भिन्न में बदलिए। तो मिश्र भिन्न में बदलिए का मतलब क्या है कि आप पहले इनका मल्टीप्लाई करिएगा। अब ये हो जाएगा 7 या 21, और 5 1 5। अब मिश्र भिन्न में बदलने का मतलब है 5 की टेबल 21 में 4 बार तो पूरी पूरी जा रही है, 4 बार पूरी पूरी जा रही है, और एक
बच गया रिमाइंडर, यानी 4 होल 1/5। इसी प्रकार से आप पहले मल्टीप्लाई करें आप तो सही समझ में आएगा कि 5 2 या 10 हो गया और 9 1 जा 9 हो गया। अब 9 की टेबल 10 में पढ़ते 1 बार कंप्लीट जाती, फिर भी 1 हमारे पास बच जाता है। नेक्स्ट है कि सोहन दो विभिन्न पट्टियों से डिजाइन बना रहा है। एक पट्टी 3/4 मीटर और दूसरी पट्टी 2 मीटर लंबाई की है, यानी ये पट्टी है 3/4 मीटर की, ये 2 मीटर लंबी है। सोहन प्रत्येक पट्टी कम से कम कितनी बार ले ताकि जोड़ने के बाद दोनों पट्टियों की लंबाई एक समान रहे। मतलब दोनों पट्टियों से आपको कोई माप करनी है, तो ये कहा जा रहा है कि दोनों पट्टियों को हम कितनी कितनी बार लें, जो लंबाई नापी गई हो दोनों पट्टियों से बराबर लंबाई नापी गई हो। तो देख लीजिए आप इसको, एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते। 3/4 वाली मीटर लंबी पट्टी को 4 बार लिया है, तो इससे कितनी दूरी नापी गई, तो आप इसका मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 3, और इससे मापिए 4, 2 दूनी 4 मीटर, तो ये बराबर नहीं हुए। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 3 × 9/4 मीटर और 4 2 जा 8 मीटर, ये भी अंतर में है। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 10 × 3 = 30/4 और ये हो रहा 20। 30/4 का मतलब हो जाएगा करीब 27.5 और ये हो रहा 20 मीटर, यानी इस पट्टी से 20 मीटर लंबाई नापी है और इस पट्टी से करीब 7 मीटर ही नापी है। इस पट्टी से नापी थी यहाँ पर 9/4 का मतलब है लगभग 2 से थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ 8 मीटर नापी, तो बराबर नहीं आ रही। अब इसमें देखिएगा, ये 4 से ये 2 बार कट गए, तो 3 दूनी 6 मीटर लंबी पट्टी, इससे 6 मीटर जगह नापी गई है और यहाँ भी 6 मीटर, देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। डे 73 है, यहाँ भी हमें भिन्नों का गुणा करना है कि हल कीजिए तथा जवाब को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिएगा। मिश्र भिन्न के रूप में मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/2, ये मिश्र भिन्न कहलाती है। ये कह रही मनोज और रीना पिकनिक पर गए और माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी दिया है और मनोज ने पानी का 5 भाग पी लिया, तो बाकी बचा पानी रीना ने पिया, ये बता दिया उन्होंने। एक बोतल लेकर के गए हैं, इसमें 5 लीटर पानी है, मनोज ने 2/5 लीटर पानी पी लिया। 2/5 लीटर का मतलब है कि ये अपॉन में लिखा हुआ 5 लीटर और ऊपर लिखा हुआ 2, इसका मतलब उसने 2 लीटर पी लिया। तो रीना ने कितना पिया, मनोज ने कितने लीटर पानी पिया, ये भी पूछा जा रहा है। फिर तो मनोज ने कितने लीटर, 5 लीटर पूरा पानी था, इसका 2/5 भाग उसने पिया, तो इसने कुल मिला के 2 लीटर पानी पिया। तो 5 लीटर था, 2 लीटर मनोज ने पी लिया, तो रीना के लिए कितना बचा, सीधी सी बात है 5 में से जब 2 कम कर देंगे तो 3 लीटर। नेक्स्ट है कि रसोई घर में 7/8 किलोग्राम नमक था। पूजा ने उस नमक का 2/15 भाग खाना बनाने में प्रयोग कर लिया, तो फिर बताइएगा कि अभी भी रसोई में कितना नमक शेष बचा हुआ है। तो पहले हमने यूज कितना कर लिया, प्रयोग किया गया, जो हमने प्रयोग किया है वो 7/8 का से मतलब मल्टीप्लाई 2/15, ये कैंसलाइज कर दीजिएगा इसको 4, यानी हो गया 7/60 किलोग्राम नमक उसने यूज कर लिया। हमारे पास था कितना, उसमें से इसे माइनस करेंगे तब शेष निकाल पाएंगे जाके, शेष नमक। तो हमारे पास था 7/8, उसमें से आप 7/60 माइनस कर दीजिएगा। तो ये तो हम तब सॉल्व कर पाएंगे जब इनका एलसीएम लेंगे। तो 60 और 8 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना होना चाहिए, 120 कर दीजिएगा। 120 से तो पहले कोई नंबर पड़ ही नहीं रहा, तो इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 और वो सॉरी 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 40, यानी 15 × 8 = 120। 8 का भाग 120 में 15 बार जा रहा, 15 गुणा कर दिए 7 के साथ, 15 7 105, माइनस 60 का भाग इसमें 2 बार जा रहा है, 7 का 7 गुणा कर दो, 7 दूनी 14। 105 में से जब 14 खर्च करेंगे तो कितने बचने चाहिए, 91/60 kg, ये नमक का हिस्सा बच गया है। 91/60 kg नमक का पार्ट बच गया। देखते हैं नेक्स्ट कि कचौड़ी का 5/8 भाग बचा हुआ टुकड़ा फ्रिज में रख दिया गया, यानी इतना टुकड़ा कचौड़ी का बच गया वो रख दिया फ्रिज में। राजेश ने बचे हुए टुकड़े का भी 1/4 भाग खा लिया। अब बताइए कितना भाग शेष बचा हुआ है।
तो उसने खाया कितना, खाया गया भाग, जो मनोज ने खाया है वो निकालेंगे पहले। तो 5/8 हिस्सा था, इसका 1/4 खाने का मतलब है कि 5/32 भाग उसने खा लिया। तो शेष बचा भाग, जो हमारे पास जितनी कचौड़ी का टुकड़ा था उसमें से जो हमने खा लिया वो करना है माइनस। तो इसका एलसीएम 32 हमको दिखाई दे रहा है। 8 का भाग 32 में पड़ेंगे, 8 का पारा 32 में पड़ेंगे तो 4 बार जाएगा, 4×5 = 20। 32 का 32 पड़ेंगे एक बार, 1 का गुणा 4 के साथ 4, 1 का गुणा 5 के साथ 5, 32 में से 5 जाएंगे, 15/32। इतना भाग अभी भी कचौड़ी का हमारे पास बच गया, 15/32 भाग। नेक्स्ट है, ये मल्टीप्लाई करना है। किसी किसी से कटिंग नहीं हो रही, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिएगा। 8 दूनी 16/9 तिया 27। यहाँ भी कटिंग हो रही है, इससे कर सकते हो, ना भी आप कर पाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ बचा है 3 एकन 3 और 5 दूनी 10। इसमें पहले आप होल नंबर में इसको चेंज करिएगा। होल नंबर में दिया गया, आप फ्रैक्शन चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5 दूनी 10 हो, 11/5, 5 25 तो 27/5। अब गुणा कर लीजिएगा, 27 से 11 गुणा हो जाएगा 7, 9, 2 और 25। अब चाहो तो सही बटे में भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप इतना ही छोड़ दीजिएगा। इनका सीधा सीधा गुणा ये इससे कैंसिल हो गए और कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। 4×5 = 20 और 3×3 = 9। आप चाहो तो चेंज कर दो, 2 होल 2/9। और इसे भी अगर आप कैंसिल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पर 300 होते तो 300 में 25 का भाग 12 बार चला जाता, लेकिन 12 बार पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 11 बार जा रहा। 11 होल और कितने कमी है, 3 की कमी थी 300 में, तो ये हो जाएगा 22/25। 11 होल 22/25। देखते हैं एक और 74 डे की क्लास। 74 डे की क्लास में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करते चलिए आइए। ये कैंसिल हो रहा, 1 हो गया, ये कैंसिल हो रहा, 1, ये सब आपस में कैंसिल होने के बाद 1, और ये इससे 1। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, हर प्रश्न का जवाब क्या है। हर प्रश्न का जवाब एक आया। ऊपर दिए गए प्रश्नों में भिन्न का गुणा उसके किससे किया गया, व्युत्क्रम। देखिएगा, जैसे 13/8 थे और 8/13 करना, इसका ये व्युत्क्रम कहलाता है। 22/3 था, फिर 3/22 कर दिया, ये इसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो व्युत्क्रम। अब 5/12 का व्युत्क्रम हो जाएगा 12/5। नेक्स्ट है 3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। मतलब आपको ये हर है 4, इसको अंश बना देना, अंश को हर बना देना, और यहाँ कर देंगे आप 7/5। देखो, इसका व्युत्क्रम से गुणा करने पे हमेशा 1 आया करता है, और यहाँ भी जब हम गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, गुणा आ जाएगा हमारा 1। आगे आपसे कहा गया 1 घंटे के 5/6 भाग में कुल कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में मिनट होते हैं बेटा 60, और 60 में 5/6 का कर देंगे गुणा, 6 का गुणा 60 के साथ 10 बार जाएगा, 10×5 = 50 मिनट। तो 1 घंटे के 5/6 भाग में 50 मिनट होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। कि सुशांत से 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ लेता किसी किताब का, तो बताइए 1 घंटे में वो कितने घंटे में पूरी किताब पढ़ेगा। अब आप ऐसे मान के चलिएगा कि आप 3 रुपए हैं और हर घंटे में आप 1 रुपये खर्च कर दें, तो 3 रुपये कितने घंटे में खर्च कर देंगे, सीधी सी बात है 3 घंटे में। तो पूरी किताब पढ़ने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 आवर, यानी 3 घंटे। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको डे 72, 73 और 74 की क्लास करवाई। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।